नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वामपंथी और राष्ट्रवादी हमेशा इस इंतजार में होते हैं कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी कुछ बोले और वो अपना आगे का काम शुरू करे। अब स्थिति ये बन गई है कि ये तथाकथित राष्ट्रवादियों ने हमेशा वामपंथियों को गाली दी, लेकिन गाली देते देते उनके जैसा बन गए। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दो। वामपंथी क्या है कि धुन बजाते हैं और ये राष्ट्रवादी लोग मुजरा करते हैं। अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने तिरंगा को लेकर एक वीडियो बनाया था। मैंने दूसरे चैनल पे उस वीडियो को डाला था, यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। उनका कंसर्न था सलाउद्दीन को लेकर। जो टेंडर सलाउद्दीन को दिया गया, उसकी कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 200 लोग जुड़े हुए हैं, सारे मजहबी हैं। इतने बड़े देश में नरेंद्र दामोदर दास जी को सलाउद्दीन मिला, उसके लिए वो बहिष्कार की अपील कर रहे थे। आज तिरंगे का जितना अपमान हुआ कभी नहीं हुआ। क्या नरेंद्र दामोदर दास जी नहीं थे तो तिरंगा नहीं फहरता था? पहले जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था कि वैसे आप तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नवीन जिंदाल ने लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज स्थिति ये बन गई है कि हर जगह ये लोग झंडा लिए खड़ा है, कहीं बेच भी रहे, कहीं बिचवा भी रहे। स्थिति ये बन गई है कि गरीबों से जबरन वसूली की जा रही है कि आपको तिरंगा लेना है तभी आपको राशन मिलेगा। ये रिपोर्ट आपके सामने है। पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ से ज्यादा तिरंगा बेचे गए, कीमत मात्र 25 रुपया। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम लोगों को फर्क पड़ता है। उन गरीबों को फर्क पड़ता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। भारतवर्ष में कई ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं। अब इस 25 रुपए की वसूली किस तरह से की जा रही है? आपके लिए एक मात्र 25 रुपए है, लेकिन 1 करोड़ लोगों से 25-25 रुपए इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ? 25 करोड़ रुपए अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया गया। सिर्फ किस लिए? स्टंट के लिए। अमूल दूध के पैकेट पे आजादी के अमृत महोत्सव का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। आप में से कितने लोग इस पैकेट को संभाल कर रखेंगे? क्या ये नाली में नहीं लौटेगा? तो पूरी तरह से स्टंट के लिए इसको मजाक बनाकर रख दिया गया। आज इनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? संघर्ष करने के पीछे वजह है कि लोगों का इनसे मोह भंग हो गया है। थाली भी बजवाए थे, बहुत से लोगों ने बजाया था, लेकिन अब ये लोग जबरन तिरंगा लगा रहे हैं। उसको लेकर जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने वीडियो रिलीज किया था, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दिया विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी ने उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये नफरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को चुनौती दे रहा है। ये कह रहा है कि इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसका बहिष्कार करो। ऐसे नफरती के ऊपर कार्रवाई कब? अमित शाह को टैग किया, यूपी पुलिस को टैग किया, दिल्ली पुलिस को टैग किया, मोदी को तो पहले ही टैग कर रखा है। उसका जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर। मोहम्मद जुबैर जेल गया, उसका हौसला आज और भी बढ़ गया। बढ़ेगा क्योंकि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिली है। जेल जाए, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले तो उसका हौसला क्यों नहीं बढ़ेगा? तो ये गैंग सक्रिय हो गया है उनके खिलाफ फिर से एक बार, जो कि हमेशा ही होता है। वैसे तो इससे पहले भी विनोद कापड़ी कई बार टैग कर चुका है, मोहम्मद जुबैर भी ये काम कर चुका है। आपको याद होगा जब ये तथाकथित राष्ट्रवादी उनको जिहादी बोल रहे थे, जिस जगत से वो लड़ रहे हैं उनको वही पहचान दिया जा रहा था। वो वीडियो शेयर किया था मोहम्मद जुबैर ने। बीजेपी आईटी सेल के दिहाड़ी प्रकोष्ठ वालों ने उसे उठा लिया। याद होगा रेखा शर्मा ने जो यूपी डीजीपी को पत्र लिखा था, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो ये वामपंथी उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और ये तथाकथित राष्ट्रवादी उसके ऊपर मुजरा करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि हमेशा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को निशाना बनाया जाता है। रही बात इस तिरंगा अभियान की, तो तिरंगा लोग पहले से भी फहराते रहे थे।
उसको फहराने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है। लेकिन ये लोग अमृत महोत्सव इस तरह से मना रहे हैं कि गाड़ियों पे जबरदस्ती लोगों को लगाए जा रहे हैं। कल तो मैंने एक जुमला जिहादी को भगा दिया और मेरा सीधा जवाब था कि ये डंडा तुम्हारे स्थान विशेष में डाल दूंगा। मतलब ये लोग तिरंगा लगाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। क्यों आप लोगों के ऊपर फोर्स करना चाहते हैं? स्थिति तो ये बन गई कि मंदिरों को भी सेकुलर बनाया जा रहा है। ये तिरंगा पिछले 70 साल से, भगवा हमारा अनादिकाल से। जाइए किसी चर्च के ऊपर, किसी गुरुद्वारे के ऊपर, किसी मस्जिद के ऊपर लगा दीजिए, वहां ये नहीं हो सकता। और ये देखिए विडंबना, जो तिरंगा को नहीं मानते, जिनसे जबरदस्ती मनवाई जाती है, कई जगह पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो लोग आज तिरंगे की पैरोकारी कर रहे हैं। यहां तो जुमला जिहादियों ने यहां तक कर दिया कि हमारे भगवानों को भी ट्राई कलर में रंग दिया। तो स्थिति आज ये है कि ये जो आज के ठेकेदार हैं, ना ये धर्म को जानते हैं, ना पॉलिटिक्स को जानते हैं। बस जो ये जानते हैं वही इनका धर्म है, जिसकी वजह से धर्म को जितना नुकसान आज हो रहा है, पहले कभी भी नहीं हुआ। तिरंगा फहराओ, शौक से फहराओ, इसका कोई भी विरोध नहीं है। लेकिन तुम एक इवेंट के लिए किसी के ऊपर जबरदस्ती क्यों फोर्स करोगे? पहले भी लोग खरीदते रहे, जिसको जहां से मर्जी होगा वहां से खरीदेगा। लेकिन सलाउद्दीन वाला ही झंडा क्यों लेना है? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास जी ने ठेका दे दिया है। आईटीबीपी के भी जवान केदारनाथ में तिरंगा फहरा रहे। चले जाए किसी मस्जिद में भी फहरा कर देखा है, दूध का दूध पानी को पानी हो जाए। और वो गिरोह जिसको मौका मिलते ही पाकिस्तान का झंडा फहरा देता है, वो आज तिरंगे की पैरोकारी कर रहा है, क्योंकि उसे विरोध करना है। और ये लोग इस तरह से इन लोगों को चढ़ाते हैं, ये लोग फूल जाते हैं पूरी तरह से। अब जब फूल जाएंगे तो काम तो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। तो ऐसा पिछले कई बार हो चुका है कि इन आईटी सेलियों ने यति नरसिंहानंद गिरी को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वामपंथियों ने उसके ऊपर कुछ बोल दिया था। अब ये सोमनाथ का ही देख लीजिए, उससे भी तिरंगे में पाट दिया गया, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का इवेंट है और इसको सफल बनाना है। उसको सफल बनाने के लिए ये लोग हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। उसके ऊपर पैसे बहाए जा रहे हैं, लोगों से बदले में वसूले जा रहे हैं। लेकिन इनका इवेंट है इसलिए आपको मानना पड़ेगा। बाकी ये नहीं थे तो ये सब कुछ तो होता ही नहीं था। तो ये लोग इस तरह से उतर आए हैं और स्थिति ये बन गई कि जिन लोगों ने तिरंगे के लिए कुर्बानी दी वो लोग गद्दार, और जिन लोगों ने तिरंगे का हमेशा खिलाफत किया वो आज बहुत बड़े वफादार बन गए। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।